एक लड़की जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनका एग्जाम का समय आता है मार्च 2022 में। उस लड़की को एग्जाम देना था, जहां पे वो रह रही थी वहां से कुछ दूर ही था जहां पे उस लड़की का एग्जाम होना था। वो लड़की अपने माँ से बात करती कि माँ, यहाँ मेरे साथ जाने वाला कौन है? तो माँ कहती है कि क्यों ना, एक दूर का रिश्तेदार है, तुम उनके साथ जाओ और एग्जाम दे करके आओ। और फिर वो लड़की उस व्यक्ति के साथ एग्जाम देने के लिए जाती है। 3 दिन और 4 रात बिताने के बाद जब वो लड़की अपने घर लौटती है, घर लौटने के बाद जैसे ही वो लड़की अपने घर के दरवाजा को खटखटाती है, उसका दरवाजा उसका माँ खोलती है। खोलने के बाद बेटी के जिस रूप को देखती है तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस बेटी के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां और पैर में पायल थी। और बेटी के इस रूप को देख करके माँ सवाल करती है कि आखिर तुमने ये क्या किया? उसके बाद बेटी जो सवाल करती है, इस सवाल को सुन करके माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। वो शर्म से अपना सर को नीचा कर लेती है और सिसक सिसक के रोने लगती है। आखिर समझते हैं आज की इस पूरी सच्ची घटना को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दरअसल समय होता है 2 जुलाई 2022 का। एक महिला अपने बेटी के साथ आगरा के एक थाना पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद वो महिला और बेटी जब उस थाने में बैठे हुए थे, तो ना ही बेटी कुछ बताने की हालत में थी, ना ही उसके माँ कुछ उस थाना अध्यक्ष को बता रहे थे। थाना अध्यक्ष पूछते हैं आखिर कारण क्या है यहाँ तक आने का? आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो आप हमें बताइए। लेकिन बेटी अपने माँ के मुंह देखती थी और माँ अपने बेटी के मुंह देखती थी, क्योंकि दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था कि वो दोनों के पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों थाना अध्यक्ष को पूरा का पूरा घटनाक्रम के बारे में बता सके। दरअसल इस पूरा मामला का शुरुआत होता है फरवरी 2019 में। एक महिला जो अपने परिवार के साथ आगरा के जयपुर हाउस में रह रहे थे, उसके परिवार चाहते थे कि वो अपने बेटी को पढ़ा लिखा करके आईएएस ऑफिसर बनवाए और फिर बेटी को एक अच्छे पद और प्रतिष्ठा दिलवाया जाए, जिस कारण से वो बेटी के पढ़ाई के लिए आगरा पहुंचते। और आगरा पहुंचने के बाद आगरा के जो जयपुर हाउस होता है उसमें किराए पे रूम लेता है और उसी रूम में अपने बेटी के साथ वो महिला रहने लगती है। बाद में उनके जो परिवार थे, वो परिवार उसके महिला के जो स्थानीय घर था वहां पे रह रहे थे, वहां पे ड्यूटी कर रहे थे। परिवार में उनकी लड़की के जो पिता होते हैं एक अच्छे जाने माने व्यक्ति थे। अब लड़की अपने माँ के साथ उस जयपुर हाउस में रहती है और वहीं के स्थानीय जगहों पे वो एडमिशन करवाते हैं और वहीं से पढ़ना शुरू करती है। समय बीतते जाता है। एक दिन समय आता है मार्च 2019 का। वो महिला अपने जयपुर हाउस लौटने के लिए एक ऑटो का इंतजार कर रहा था। मार्केट के कुछ सामान खरीदने के लिए वो घर से बाहर गई हुई थी। वो ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी एक ऑटो उसके पास आकर के रुकती है और पूछती है कि मैडम आपको कहाँ जाना है? वो महिला बोलती है कि आप अगर भैया जयपुर हाउस की तरफ जा रहे हो तो मुझे लेकर के चलिए। तो वो ऑटो वाले बोलते हैं मैडम आप बैठ जाओ, मैं आपको जयपुर हाउस तक छोड़ देता हूँ। महिला उस ऑटो में बैठती है। ऑटो में बैठने के बाद वो ऑटो वहां से निकलती है कि तभी रास्ते में एक लड़का जो उस ऑटो को हाथ देता है। वो ऑटो उस लड़के के पास भी रुकता है। रुकने के बाद उस लड़का से पूछता है कि भैया आपको कहाँ जाना है? वो लड़का भी बोलता है कि भैया मुझे भी जयपुर हाउस की तरफ ही जाना, अगर आप वहां जा रहे तो मुझे भी लेकर के चलो, मुझे भी छोड़ देना। तो ऑटो वाले उस लड़का को भी बैठने के लिए बोलता है। वो लड़का भी उस ऑटो में बैठते हैं। तभी वो लड़का और वो महिला जो बैठी हुई थी दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तभी वो लड़का बोलता है कि मैडम क्या आप जयपुर हाउस की तरफ जा रहे हो? वो मैडम मुस्कुरा के बोलती है कि हाँ मैं जयपुर हाउस की तरफ जा रही हूँ। तभी वो दोनों में बातें शुरू होता। अब ये बात समझिए, या तो बहाना थी उस महिला से बात करने का या कोई मकसद, ये तो वो दोनों ही बता सकते थे। लेकिन इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते और बातें इतना कि दोनों एक दूसरे से अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। और फिर जब वो महिला अपने घर पहुंचती है और फिर जब वो लड़का भी अपने घर पहुंचते थे, शाम के तकरीबन 7 से 8 बज रहे थे, तभी वो लड़का उस महिला के नंबर पे फोन करते हैं और उस महिला से बातें करना शुरू करते हैं। महिला भी उस लड़का से बातें करने लगता है। धीरे धीरे बात इतना कि वो महिला अपनी सारी चीज, जो किस तरह से वो अपना बेटी के साथ रह रहे हैं, पति उसका क्या कर रहे हैं, वो परिवार के किस तरह के लोग हैं, एक जाने माने परिवार के लोग हैं, वो सारे चीज बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उसका पति इस जगह पे नहीं रहते हैं, उसका पति उसके अपने घर पे रह करके ड्यूटी कर रहे हैं। वो अपने बेटी के साथ ही इस जयपुर हाउस में रह रही है। बेटी उनका आईएएस की तैयारी कर रही है, जिस कारण से वो बेटी के खाना से लेकर के कपड़ा, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई के लिए जब बेटी अकेले जाती है तो वो उसको छोड़ने के लिए भी जाती है और फिर उसको रिसीव करने के लिए भी जाती है। वो लड़का भी फिर अपना पूरा जिंदगी के बारे में उस महिला को बताने लगता है। वो लड़का बताता है कि
मुझे अपने पत्नी से बन नहीं रहा था, जिस कारण से मैं अपने पत्नी से अलग रहता हूँ। मैं भी एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जहाँ से मेरी एक अच्छी खासी सैलरी है और मेरी जिंदगी भी चल रहा है। हालांकि मैं अभी तलाश कर रहा हूँ अगर कोई लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकूं और जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी को बिता सकूं। धीरे धीरे ये दोनों की बातें इतना दूर तक पहुंचता है कि दोनों एक दूसरे से अपने पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में बात करते कि आज भर दिन वो क्या क्या, और फिर वो लड़का भी बताते कि आज भर दिन वो क्या क्या। समय बीतते जाता है, धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद होने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं। और फिर दोस्ती यहाँ तक कि आमतौर पे आप देखते होंगे एक लड़का और एक लड़की की अगर दोस्ती अक्सर प्यार में बदल ही जाते हैं, और फिर वही होता है उस महिला और उस लड़का के साथ। ये दोनों का भी दोस्ती प्यार में बदलते हैं और प्यार की परवाना इतना चढ़ते हैं कि जब भी ये महिला और उस लड़का को टाइम मिलता या तो वो उस आगरा सिटी के अंतर्गत कोई होटल बुक करवाते हैं जहाँ पे जा करके वो टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ उस रिश्ता में आ जाते हैं जिस रिश्ता को समाज के कोई लोग इजाज़त नहीं देता, जिस रिश्ता को इस समाज में कहीं भी कोई जगह नहीं है, उस रिश्ता में आते हैं जिसको हम बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने शरीर की उस हवस की भूख को मिटाते हैं, क्योंकि उस महिला के पास ना ही पति था, उसका जरूरत वो लड़का पूरा करता और उस लड़का की जरूरत जो था, जो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहे थे, उसका जरूरत वो महिला पूरा करते। जब भी ये दोनों को कभी भी शारीरिक संबंध बनाने का मन करता, ये दोनों घर से निकलते और घर से निकलने के बाद एक जगह तय होता जिस जगह पे ये दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। समय इतना बीतते जाता है और उस लड़का से प्यार इतना हो जाता है, वो महिला उस लड़के के प्यार में इतना पागल हो जाती है कि जब भी उसके घर में कुछ भी अच्छा खाना बनते, जब भी कोई पार्टी होता, जब भी कोई फंक्शन होता, वो लड़का भी उस घर में आते हैं और फिर उस परिवार के साथ वो लड़का अपना टाइम स्पेंड करते हैं। शुरुआती दौर में उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। एक बार उसने अपने माँ से पूछने का भी कोशिश किया, माँ ये जो अंकल आ रहे हैं ये अंकल कौन है? ना ही मैं इसे जान रहा हूँ, और ये अंकल का अचानक से इस घर में आना जाना, आखिर ये रिश्ते में लगते हैं या कोई और है? वो महिला बताती है कि बेटी ये अंकल कोई और नहीं बल्कि हमारे दूर के एक रिश्तेदार है और जिससे हमारी जान पहचान हुई, जिस कारण से ये घर आ रहे हैं। अब बेटी को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीतते जाता है कि एक दिन बेटी जब स्कूल से घर आई थी तो तभी वो अपने माँ को उस व्यक्ति के साथ उस स्थिति में देखता जिस स्थिति में एक बेटी को अपने माँ को कभी भी नहीं देखना चाहिए। अब जैसे ही उस महिला की नज़र अपने बेटी पे पड़ती है तो वो महिला शर्म से सर नीचा कर लेती है और वो व्यक्ति जो था वो भी झटपट से उठ करके अपने पूरे बदन पे कपड़ा डालने लगता है। वो लड़की वहाँ से सीधा अपने रूम जाती है और रूम में बैठ कर अपने स्कूल से दिए गए टास्क को पूरा करने लगता है। फिर वो लड़का उस घर से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद वो लड़की अपनी माँ से कुछ नहीं बोलती है। समय बीतते जाता है। अब आयो दिन उस माँ का जो डर था, जो बेटी इसके बारे में जानेगी तो क्या बोलेगी, किसी को बता देगी, लेकिन वो डर भी माँ का खत्म हो चुका था क्योंकि बेटी अब तो उसको ऑन द स्पॉट पकड़ी। लेकिन इस चीज़ों का विरोध उसने अपने माँ से नहीं की। अब उस माँ का डर खत्म हो चुका था। अब उस लड़का का उस घर में आना इतना तेज हो गया था कि जब भी उस लड़का का मन करता, जब भी उस महिला का मन करता उस लड़का को घर पे बुलाने का, तो वो उस घर पे भी आते। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि वो रात में भी उस घर पे रुकते और उस घर के दहलीज पे इस तरह से घूमते फिरते रहते थे कि मानो दोनों को कोई शर्म और लिहाज ही नहीं। बेटी कमरे से जब भी बाहर निकलते अपने माँ और उस माँ के प्रेमी को उस हालत में देखते हैं जिस हालत में देख करके किसी भी बेटी को गुस्सा उठ सकता था। लेकिन यहाँ पे बेटी ना ही इस चीज़ों का विरोध करती है और ना ही अपने परिवार के किसी लोग को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि उनकी माँ का क्या चल रहा है। समय बीतते जाता है। 2022 में जब उस बेटी का एग्जाम नज़दीक आता है तो वो अपना माँ से बोलती है कि माँ, एग्जाम देने के लिए तो आप मेरे साथ जाओगे नहीं, क्यों ना आप मेरे साथ उस अंकल को भेज दो। अगर अंकल जी जाएंगे साथ में तो शायद हम दोनों सेफ से जाएंगे भी और एग्जाम दे करके आ भी जाएंगे। उस महिला को भी लगता है कि शायद इससे और कोई भरोसा वाला लोग नहीं है जो बेटिया के साथ जाए और बेटिया को एग्जाम दिलवा करके लाए, और फिर उस व्यक्ति से बात करके बिटिया के साथ उस व्यक्ति को एग्जाम दिलवाने के लिए भेजते हैं। वो लड़का भी उस लड़की को अपने साथ में लेकर के जिस जगह पे एग्जाम होना था उस जगह पे पहुंचते हैं और फिर वहां जा करके एक कमरे जो किराए पे लेते हैं। किराए पे कमरे लेने के बाद दोनों एक ही रूम में रुके थे। उस रूम में दो अलग अलग बेड था। एक बेड पे जो बेटी सोई हुई थी और एक बेड पे वो उस बेटी के माँ के प्रेमी सोया हुआ था। रात के तकरीबन 11 बजते हैं कि वो लड़की अपने बेड पर से उठती है और उठने के बाद उस लड़का के पास पहुंचती है। उस लड़का को बोलती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप अगर कहेंगे तो मैं आपसे बताऊं। वो लड़का बोलता है कि बेझिझक तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें बोलना क्या है।
वो लड़की बोलती है कि जितना प्यार आपसे मेरी माँ कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर जो जो कर्तव्य आप मेरे माँ के साथ कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वो सारा चीज मेरे साथ भी कर सकते हो और इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब लड़का जैसे इस बातों को सुनता है, वो लड़का पहले ही उस महिला के साथ अवैध संबंध में ही था। अब जैसे ही एक तरफ से एक लड़की का ऑफर आए तो फिर उसका मन पिघलना आम बात है। वो लड़का भी हाँ भरता है और हाँ भरने के बाद फर्स्ट रोज वो लड़की जो एग्जाम देने के लिए गई थी वो अपने माँ के प्रेमी के साथ ही उस संबंध में आ जाते हैं, जो संबंध में उस आयो दिन उसका माँ थी। वो लड़की भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर दूसरे दिन, भले ही वो एग्जाम दिया या नहीं दिया ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन वो व्यक्ति और वो लड़की आर्य समाज में जाकर के दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात की तरह पूरे रस्में को निभाते हैं। और फिर जो एक नई नवेली दुल्हन जिस रूप में होते हैं उस रूप में वो लड़की भी सजती है, संवरती है और फिर वो अपने घर की तरफ निकलती है। जैसे ही घर के दहलीज पे जाते हैं, घर के दहलीज पे जाने के बाद वो अपने घर के दरवाजा को खुलवाती है। घर के दरवाजा जब उसकी माँ खोलती है तो माँ जब बेटी से पूछती है, आखिर बेटी ये तुमने क्या कर लिया, तुमने किससे शादी कर लिया है, आखिर वो व्यक्ति कौन है जिससे तुमने शादी किया है। वो लड़की जवाब देती है कि माँ ये कोई और नहीं बल्कि ये वही है जो आपका प्रेमी था। अब महिला जैसे इस बातों को सुनती है तो महिला के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। महिला जैसे ही सुनी कि उसकी बेटी उसी के साथ शादी किया है जिसके साथ उस महिला के पहले से ही अवैध संबंध था, और उसमें भी वो बेटी बोलती है कि माँ आपने जो किया आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए था। आपने मेरे पिताजी को धोखा दिया तो क्यों ना मैं आपको सबक सिखाऊं, और जिसके साथ आप आए दिन अपना मुंह को काला करते थे, आज आपको कैसा लग रहा है जब वो इंसान आपके बेटी के साथ शादी किया। अब महिला इस बातों को जैसे ही सुनती है तो महिला के आंखों से आंसू टपकने लगता है। महिला शर्म से अपना सर को नीचा कर लेती है और बेटी को पकड़कर सिसक सिसक के रोने लगती है। तब वो लड़का को फोन लगाया जाता है और लड़का के जैसे ही फोन लगाया जाता है उस लड़का का नंबर उसी दिन से ऑफ आ रहा था। वो माँ और बेटी उस लड़का का तब भी इंतजार कर रहा था कि वो लड़का आज नहीं तो कल नहीं 2 दिन बाद भी उस घर पे लौटेंगे, लेकिन समय बीतते जाता है। 1 से 2 मंथ बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़का को ना ही फोन लगता है और ना ही वो लड़का उस दिन के बाद लौट करके फिर से उस घर की तरफ आते हैं। फिर समय आता है 2 जुलाई 2022 का, जिस दिन वो माँ बेटी हिम्मत करके स्थानीय थाना पहुंचते हैं और थाना पहुंचने के बाद वो पूरा घटनाक्रम के बारे में जब वहां के थाना अध्यक्ष को बताते हैं तो थाना अध्यक्ष भी जब इस पूरा मामला के बारे में जानते हैं तो शायद वो भी किसको गलती ठहरा सके। और यहाँ पे थोड़ा आप भी बताइएगा, इस जगह पे आप किनका गलती देंगे? क्या उस लड़की के माँ की गलती है जो उस व्यक्ति के साथ अवैध रिश्ता में आया? क्या यहाँ पे गलती उस लड़का का है जो इस महिला के साथ अवैध रिश्ता में आकर के उसके बेटी के साथ भी अवैध रिश्ता में आया? क्या यहाँ पे उस बेटी की गलती है जिसने अपने माँ के प्रेमी के साथ ही शादी कर लिया? अगर समय रहते रहते सब अगर चौकस हो जाते और समय के साथ अगर इसमें से कोई एक व्यक्ति अगर किसी का विरोध करता है, हो सकता था कि ये पूरा मामला इतने आगे नहीं जाता और एक साथ कई लोगों को इसका सजा नहीं भुगतना पड़ता। हालांकि पुलिस अभी पूरी कार्रवाई कर रही है, उस लड़का का तलाश कर रहा है जो आखिर ये लड़का अभी तक है कहाँ, क्योंकि इस लड़का का अभी तक ना ही कोई आता है, ना ही पता है, ना इस लड़के के बारे में कोई जानकारी है जो आखिर ये लड़का कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ अभी ये है भी या नहीं भी है। हालांकि आज की सच्ची घटना यही खत्म होता है, लेकिन इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी है जो गलती तो खुद करते हैं लेकिन उनका सजा उनके परिवार के अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ता है। ताकि इस कहानी का जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।